जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 38 यानी कि 183 डे का 83 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है कह रहा लेट पी क्यू आर एस विद द क्वाड्रिलेटरल इन ए प्लेन वेयर क्यू आर इज इक्वल टू 1 एंड एस आर आल्सो 1। क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग था। एंड पी क्यू आर एंगल क्यू आर एस 70 है और पी क्यू एस जो है वो 15 डिग्री है और पी आर एस है वो 40 है। वो कितना है? 40 है। तो आर पी एस एंगल थीटा है, पी क्यू अल्फा है, पी एस बीटा है, देन द इंटरवल दैट कंटेन द वैल्यू ऑफ 4 अल्फा बीटा साइन थीटा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ से पकड़ में आ गया होगा। क्वेश्चन उम्मीद है तुम्हें यहाँ से पकड़ में आ गया होगा। मैं लिख दूँ जो एस आर है वो हमारा 1 के इक्वल भी है और जो एंगल पी क्यू एस है वो हमारा 15 डिग्री है। ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन कहीं और से उठाया था, लेकिन रियल क्वेश्चन कहीं और था क्योंकि मैं वो फिर मुझे पता नहीं चला कहाँ चला गया। तो ये थोड़ा सा मुझे याद था कि यहाँ पे ऐसा मैंने इसको सॉल्व किया हुआ। तो ठीक है, कोऑर्डिनेटर में बना लिया। और जो एंगल पी क्यू आर है वो हमारा टोटल एंगल 70 है। टोटल एंगल कितना है? 70 है। क्यू आर एस भी टोटल एंगल कितना है? 70 है, जिसमें से पी क्यू एस 15 है। अब पी क्यू एस 15 है, पी क्यू एस 15 मतलब इतना एंगल 15 अगर है, इतना एंगल अगर 15 है तो जो रिमेनिंग एंगल बचे, इतना एंगल कितना है? 15 है। समझना मेरी बात। पहले मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो इतना एंगल है वो 15 है तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 55 होगा। इसी तरीके से उसने हमसे क्या बोला था? पी आर एस 40 है। अब पी आर एस 40 है, इतना एंगल 40 है तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलो फिर ये 1 1 और अल्फा बीटा। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को करने की शुरुआत करते हैं। मैं सोच रहा था कि ट्रायंगल पी आर क्यू को पकड़ो, ट्रायंगल पी आर क्यू को पकड़ो। अब ट्रायंगल पी आर क्यू को पकड़ोगे तो मैं सोच रहा था इसमें साइन रूल लगाया जाए, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रायंगल में एसओटी मतलब में हम क्या सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम साइन के रूल के पास पहले जल्दी जाते हैं। तो अगर यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा सीधा मैं आपसे कहता हूँ कि अल्फा अपॉन साइन 30, अल्फा अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 80, 1 अपॉन साइन 80। समझना मेरी बात पहले। अल्फा अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 80। सबको पता है कि अपोजिट साइड अपोजिट एंगल लेते हैं, साइन रूल में अपोजिट साइड अपोजिट एंगल लेते हैं, ये बात आपको पता ही है। तो अल्फा अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 80। ये रख दिया आपके सामने। तो अल्फा की वैल्यू आ गई साइन 30 डिवाइड बाई साइन 80। ओके। तो अल्फा इधर आ गया हमारे पास 1/2 साइन 80। कितना आ गया? साइन 80। ये मैं अल्फा की वैल्यू मिल गई। ये मैं किसकी वैल्यू मिल गई? अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल पी एस आर की। अब अगर हम ट्रायंगल पी एस आर को ले लें, पी एस आर को ले लें, मेरी बात समझना। अगर हम ट्रायंगल पी एस आर को ले लें तो यहाँ पे साइन रूल क्या लगेगा? बीटा अपॉन साइन 40, बीटा अपॉन साइन 40 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा को इधर भेज दो। तो बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 40, इज इक्वल टू साइन 40। ये हमारे पास बीटा साइन थीटा की वैल्यू आ गई। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। साइन रूल दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अपोजिट साइड अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल अपोजिट साइड। क्लियर है कि नहीं? साइन रूल। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि 4 अल्फा बीटा साइन थीटा की वैल्यू बताओ। तो चलो अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता ही है, जरा 4 का मल्टीप्लाई करियो इसमें जरा। तो 4 मल्टीप्लाई दोनों तरफ हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 बीटा साइन थीटा, बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन 40। ओके। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो अल्फा से भी मल्टीप्लाई करी दो दोनों तरफ। तो 4 अल्फा बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन 40 और अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 साइन 80, 2 साइन 80। अब मेरी बात समझना, 4 अल्फा बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन 40, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइन 80 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 साइन 40 कॉस 40। अब ये मत कहना सर कैसे भाई, फार्मूला साइन 2 थीटा ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया सेक 40। कितना आया? सेक 40 आया। कितना आया? सेक 40। अब हमें इतना पता है कि जो सेक 40 होगा वो हमेशा सेक 30 और सेक 45 के इक्वल होगा। अब जो सेक 40 होगा वो 30 और 45 के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यही दो एंगल है जो हम एग्जैक्ट वैल्यू जानते हैं। साइन 30 सॉरी सेक 30 की वैल्यू पता ही है, 2/√3 होती है। सेक 40 और सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2 होती है। ठीक है ना। तो ये जो इंटरवल होगा हमारा वो 2/√3 से लेकर √2 होगा, 2/√3 से लेकर √2 होगा। जो हमसे ये पूछ रहा था कि जो इसका इंटरवल होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से एक बार क्वेश्चन को वीडियो को फॉरवर्ड करके स्लो मोशन में करके समझ सकते हो। बाकी मैंने आपके सामने सिंपल क्वेश्चन था, एसओटी का क्वेश्चन था भाई, कोई दिक्कत नहीं, दर्द नहीं है। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।